राजधानी भोपाल में कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन, शासकीय कार्यों की हुई समीक्षा, सीएम शिवराज सहित कई पदाधिकारी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले, एक दिन में मिले 28 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या 199 पर पहुंची। बिजली संकट पर सियासत जारी, दिग्गी के बयान पर गृह मंत्री मिश्रा का पलटवार, कहा कांग्रेस कार्यालय में बिजली कभी कभार आती थी। कोरिया में स्वास्थ्य अमले और राजस्व विभाग की संयुक्त छापामारी, केंद्रीय चिकित्सालय में लगातार मिल रही थी अनियमितताएं की शिकायत, भारी कमीशन को लेकर डॉक्टर कर रहे थे हेराफेरी। 5 सेमल में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध लकड़ी ले जाने वाले 5 व्यक्तियों समेत बाइक जब्त, वन अधिनियम के तहत आरोपियों पर हुई कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत, खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियां मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई हैं, जिसे लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीएम शिवराज, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद हुए। इस दौरान सरकार और संगठन के कामों की समीक्षा की गई और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया गया। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं, जिससे एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 199 हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड से बचने के लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हैं। आज मध्य प्रदेश में 28 केस पॉजिटिव आए हैं। टोटल मध्य प्रदेश के अंदर अभी 199 केस हैं। हम पूरी नज़र रखाए हुए हैं और कुछ दिन पूर्व अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा की थी। हम लोग भी देख रहे हैं, टेस्ट भी हम लोग करा रहे हैं और स्थिति अभी कंट्रोल में। सरकार की तो तैयारी पहले से ही पूरी है। हम लोगों ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से आपको जानकारी में है तैयार करके रखा हुआ है, चाहे ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित करने की बात हो, आईसीयू बेड हो, मेडिसिन की व्यवस्थाएं हो, सारी व्यवस्थाएं सरकार ने पहले से की हुई हैं। मध्य प्रदेश में बिजली संकट के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में जमकर सियासत जारी है। दरअसल पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में जितनी मांग है उससे अधिक बिजली बनाने की क्षमता है। अब बताएं बंटाधार कौन है, जिस पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यालय में, माफ कीजिएगा, कार्यकाल में बिजली कभी कभार आती थी और बिजली का बेड़ा गर्क उन्होंने ही किया था, इसलिए वह मिस्टर बंटाधार कहलाए थे। अब बताओ, कांग्रेस बिजली संकट पर मांग कर रही है, जिनके कार्यकाल में कभी कभी बिजली आती थी दिग्विजय सिंह के में, वो कांग्रेस मांग कर रही है। बिजली का बेड़ा गर्क ही इनने किया था, मिस्टर बंटाधार इसीलिए कहलाए थे। अब वह हास्यास्पद सा लगता है। किसान की बात वो कर रहे हैं जिनने कर्ज माफ किया ही नहीं, नौजवान की बात वो करे जिनने एक भी बेरोजगारी भत्ता दिया ही नहीं घोषणा पत्र में लिखने के बाद। ये हास्यास्पद चीजें हैं। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में केंद्रीय चिकित्सालय में लगातार मिल रही अनियमितताओं की शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य अमले और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने एक साथ छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान अस्पताल परिसर में कई तरह की अनियमितताएं सामने नजर आईं, जहां पदस्थ कई डॉक्टर जेनेरिक दवाइयों के स्थान पर सिर्फ वही दवाइयां लिखते हैं जिसमें उन्हें भारी कमीशन मिलता है। आज का जो निरीक्षण किया गया है कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एक शिकायत पे किया गया। शिकायत ये थी कि यहाँ पर केंद्रीय चिकित्सालय SCCL के कुछ डॉक्टरों द्वारा कुछ दवाई दुकान में ही वो मेडिसिन उपलब्ध है और उसको भारी मात्रा में लिखी जाती है, जिससे काफ़ी मुनाफा कमाया जाता है। और बेसिकली ये जितनी दवाइयाँ थी सब ये निम्न गुणवत्ता की थी
और उसके जांच के लिए हमारे निरीक्षक दल यहाँ पर पहुँचा और यहाँ पहुँचकर हमारे औषधि निरीक्षक और पूरी जो राजस्व की टीम है उसके साथ निरीक्षण किया और निरीक्षण में हम लोगों ने ये पाया कि यहाँ पर वो जो मेडिसिन की लिस्ट हमें दिया गया था उसमें हम लोगों ने उसका सबसे पहले सैम्पलिंग किया गया। उसमें से दो प्रोडक्ट थे, दो प्रोडक्ट जो सैम्पलिंग किया गया उसमें मनी इट्रा 200 कैप्सूल और मनी रैबी DSR का सैम्पलिंग किया गया, जिसको हम सैम्पलिंग करके उसको लैब भेजा जाएगा जिससे गुणवत्ता की जांच की जाएगी। हॉस्पिटल में आज जो शिकायत मिले है ये यहाँ पे ड्रग्स जो PG ड्रग्स हैं और इसमें जेनरिक मेडिसिन न लिखना, इस प्रकार की शिकायतें थी। बट हॉस्पिटल में जब हमने माननीय कलेक्टर सर के निर्देशन में जब हमने विजिट किया, हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट टीम ड्रग की टीम में जब हमने विजिट किया तो यहाँ पर नर्सिंग होम एक्ट और बायोमेडिकल वेस्ट एक्ट और NGT ये सबका वायलेशन मिला है। इसमें इनके OPD IPD जो मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शंस हैं, वो जो भी ड्रग्स यहाँ पे लो ग्रेड के थे या जो सैम्पलिंग में गए थे वो इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है यहाँ के डॉक्टर्स ने, ये अभी अंडर प्रोसेस है। और इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट का पालन नहीं किया जा रहा प्रोटोकॉल का। इनका जो बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और जनरेशन, ये सब चीज़ें एज पर प्रोटोकॉल नॉर्म्स नहीं है। कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य अमले और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने एक साथ छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान अस्पताल परिसर में कई तरह की अनियमितताएं नजर आई हैं, जहां पदस्थ कई डॉक्टर जेनेरिक दवाइयों के स्थान पर सिर्फ वही दवाइयां लिखते हैं जिसमें उन्हें भारी कमीशन मिलता है। आपको बता दें, कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ से एक खबर है जहां जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। डॉक्टर भारी कमीशन के चक्कर में जेनेरिक दवाइयां नहीं लिखते, सिर्फ वही दवाइयां लिखते हैं जिनमें उन्हें भारी कमीशन मिलता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता हरिओम पांडे जुड़ चुके हैं। हरिओम, क्या है पूरा मामला? लगातार और PMO डॉक्टर सुरेश तिवारी जयसवाल तहसीलदार नाम से संयुक्त रूप से इन्होंने छापामार कार्रवाई की है, जिस पर इस दौरान जांच दल ने पाया कि अस्पताल में नर्सिंग होम एक्ट के मानक का पालन नहीं किया जा रहा है और फायर सुरक्षा के इंतजाम के उपकरण जो है एक्सपायरी डेट हो चुके हैं। कई डॉक्टर जो है जेनरिक दवाइयां नहीं लिख रहे हैं, कमीशन के चक्कर में दूसरी दवाइयां लिख रहे हैं और काफी भारी अनियमितताएं पाई गई। मेडिकल वेस्ट के निष्पादन का भी पालन नहीं किया जा रहा है। जी हरिओम, क्या किसी डॉक्टर पर कार्रवाई भी की गई है? नोटिस जारी किया गया है? अभी आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। जी अभी जांच दल ने पूरी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगी और उसके बाद ही इस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी। जी क्या हरिओम, इससे पहले भी डॉक्टर यही काम कर रहे थे जो अभी तक जिसको लेकर शिकायत की गई है? क्या इससे पहले भी डॉक्टर यही दवाइयां लिख रहे थे? जी लगातार शिकायत आ रही थी कि डॉक्टर जेनरिक दवाइयां नहीं लिख रहे हैं और कमीशन के चक्कर में दूसरी दवाइयां लिख रहे हैं। लगातार शिकायत कलेक्टर के पास आ रही थी, उसी को देखते हुए कलेक्टर ने संज्ञान लिया और संयुक्त टीम के द्वारा जांच दल भेजी और जांच किया गया तो कुछ चीजें सही पाई गई और वहां भारी अनियमितता भी देखी गई। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हरिओम आपका। आपको बता दें, कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ से खबर थी जहां चिकित्सकों की लापरवाही सामने आई है। चिकित्सक कमीशन के एवज में जेनेरिक दवाइयां नहीं लिख रहे थे, कमीशन खोरी के चक्कर में वही दवाइयां लिख रहे थे जिनमें उन्हें भारी कमीशन मिल रहा था। पानसेमल में वन विभाग अवैध रूप से लकड़ी का कारोबार करने वालों पर निरंतर कार्रवाई कर रहा है। डिप्टी रेंजर राजकमल आर्य के नेतृत्व में अवैध लकड़ी ले जाने वाले 5 व्यक्तियों समेत बाइक जब्त की गई है और वन अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई की गई है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता किशन जुड़ चुके हैं। किशन, पूरा मामला क्या रहा है? सर, पांचमल वन विभाग द्वारा अवैध रूप से लकड़ी कारोबार करने वालों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। क्या किशन, इससे पहले भी वन विभाग ने ये कार्रवाई की है या पहली बार ये कार्रवाई वन विभाग की तरफ से की जा रही है? पहले भी की थी सर, और अभी निरंतर कार्रवाई कर रहे वन विभाग। पांचमल वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र पांचमल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में किशन, क्या हरी लकड़ियां काट के लाई जा रही थी या सूखी लकड़ियों पर ये कार्रवाई की गई है? ये लकड़ियां काट के लेके आ रहे थे सर। वो क्या ये वही लकड़ियां हैं जो प्रतिबंधित थी, जो वन क्षेत्र में अंतर्गत आती हैं? क्या उन लकड़ियों को काटा जा रहा था? हाँ सर, वही जो वन क्षेत्र में काटने की अनुमति नहीं, उन्हीं लकड़ियों को काटा जा रहा था। तो इसी प्रकार कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान विभाग के डिप्टी रेंजर राजकमल आर्य के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। ये 5 व्यक्तियों को लकड़ी ले जाते हुए पकड़ा गया। उनके मौके पर लकड़ी जब्त की गई और वाहनों को वन विभाग के उड़न दस्ते में पांचमल वन विभाग परिसर में लाया गया। किशन, पूरे मामले पर रेंजर का क्या कुछ कहना है? पूरे मामले पर बुंदेला जी से हम गए थे बाइट करने के लिए, वो शायद कर नहीं पाए बोले। मैं सुबह आपको बताता हूँ बाकी जानकारी, मैं अभी स्वस्थ नहीं हूँ बोले। इसी कारण उन्होंने बाइट दी नहीं, और जानकारी में जितना बताया उतना सर हमने। क्या किशन, रेंजर अपने ऑफिस में नहीं रहते? रहते हैं सर, रहते हैं, लेकिन वो नाइट में गश्त थी, तो इसी कारण वो बाइट नहीं दे पाया सर। लेकिन किशन, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर नाइट में ड्यूटी थी, दिन में भी किसी न किसी की ड्यूटी रहती है। इस तरीके से बातों को नकारा नहीं जा सकता है। रेंजर डिप्टी रेंजर राजकमल आर्य साहब थे सर। वहाँ क्या ऐसा लग रहा है कि लकड़ियां जो पकड़ी गई, इस बात को लेकर सामने आने से कहीं ना कहीं रेंजर कतरा रहे हैं? लग तो रहा था सर कि हम जैसे रेंजर साहब से पूछने गए कि लकड़ियां आप जब्त करी, तो सर 5 मिनट के लिए बाइट दे सकते। बोले मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मेरे को हॉस्पिटल जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। इसे बहाना बना के उन्होंने बाइट ली नहीं सर। तो कहीं ना कहीं रेंजर भी इस पूरे मामले पर बचते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, लकड़ियों की एक धरपकड़ हुई थी जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पांचमल वन विभाग में अवैध लकड़ी का ये पूरा मामला था, जहां वन विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई थी, लेकिन डिप्टी रेंजर कुछ भी कहने से इस मामले पर बचते नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियां 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव राजगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनाव में टिकट वितरण का क्राइटेरिया घोषित किया। इसके साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेताओं के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियां मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई हैं, जिसे लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सभी जिलों के साथ बैठकें होंगी और काम की रणनीति बनाई जाएगी। आगे और क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष ने, आइए आपको सुनवाते हैं। समय के अनुकूल जिन चीज़ों को हम लोग करते रहते, चाहे संगठनात्मक कार्य का विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण की भूमिका में, जैसे प्रदेश की और अलग अलग प्रकार की बैठकें होती हैं, तो इसी प्रकार से हमारे ज़िले को, जो प्रदेश ज़िले के हमारी जिला पदाधिकारियों के साथ एक छोटा समूह हमारा जो बनता है, जो पूरे संगठन काम को लेकर हमेशा अपने उस दिशा में अपनी भूमिका में रहते हैं, ऐसे ज़िले के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक अभी हमने आज दिन भर कुछ जिलों की बैठकें चलेंगी, कल कुछ जिलों की बैठकें चलेंगी, फिर शेष बचे जिलों का फिर हम उसकी शुरुआत करेंगे। ऐसे सभी जिलों के साथ जो हमारी ज़िले की लीडरशिप है और जो छोटा समूह हमारे ज़िले का है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो प्रमुख नेतृत्व है, वो उनके साथ बैठ कर के सारी चीज़ों को समझना और उसके आधार पर आगामी हमारी जो काम की रणनीति है, खास तौर पर संगठनात्मक काम का सुदृढ़ीकरण, जिस प्रकार से नीचे लोग लगे हैं, और हमारी वो कार्य योजनाएं जिनको हमको नीचे उतारना है।
राजधानी भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी लगभग 1500 शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त कॉलेजों में कमेटियों का जल्द ही गठन किया जाएगा। साथ ही संविदा वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर व्यापम के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। घोटाला जो कि आप सभी ने देखा भी, कवर भी किया और बताने का काम भी किया, सबसे बड़ा व्यापम घोटाला, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना, लगातार ओबीसी और SC/ST के छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति से वंचित रखने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ लड़ाई। लगातार जो सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, जिस प्रकार से प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और मेधावी छात्रों को के भविष्य के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ करते हुए पैसों में डिग्रियां बांटी जा रही हैं, ये लड़ाई उसके खिलाफ। और जो पूरे मध्य प्रदेश में शासकीय, अशासकीय कॉलेज हैं, उनमें कहीं न कहीं NSUI की कार्यकारिणी, NSUI की इकाई को ले जाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिबद्ध तरीके से हम काम करेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें, मरीजों को एक ही बिल्डिंग में पीडियाट्रिक और मैटरनिटी की सुविधा मिलेंगी। वहीं निरीक्षण के दौरान उनके साथ भोपाल कमिश्नर और GMC डीन मौजूद रहे। भ्रामक जानकारी बिना किसी तथ्य के हमारे देश के बारे में दुनिया में नहीं देनी चाहिए। WHO, IMR, MMR के आंकड़े तो वो देता है जो हिंदुस्तान उसे प्रोवाइड कराता है, परंतु कोरोना के जो डेथ है उसमें अपने आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाकर उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाकर दिखाया गया, जिसकी हमने खंडन किया है सभी देश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने। परंतु इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष और भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सिंधिया सहपरिवार सहित अपने शासकीय बंगले में गृह प्रवेश करने पहुंचे थे। जसपुर के पत्थलगांव नगर पंचायत में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बताते हैं कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस की उर्वशी सिंह निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई हैं। वहीं जीत के बाद उर्वशी सिंह ने इसका पूरा श्रेय पार्षदों को दिया और कहा कि वो पूरी जिम्मेदारी से नगर की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगी। महसूस तो बहुत अच्छा कर रही हूँ और जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है। आज 11 पार्षद 12 पार्षदों की जो उम्मीद है मुझसे जुड़ी हुई है। आज पार्षदों की एकता की जीत हुई है और हर वार्ड में काम होने के लिए आज मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। आज जो पार्षदों ने विश्वास किया है मुझे, मैं इसमें खरी उतरने की पूरी कोशिश करूँगी और ये पूरे पार्षदों का जीत है। और विधायक साहब भी हमारे हैं और शासन भी हमारा है, तो फंड वगैरह सारे हम मांगेंगे उनसे और काम भी पूरे पार्षद मिलके अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और सभी वार्डों में विकास करने की कोशिश करेंगे। ये कटु सत्य है कि भाजपा के पार्षद अधिक होने के बावजूद भी आज पत्थलगांव नगर पंचायत उपाध्यक्ष अध्यक्ष की चुनाव उर्वशी सिंह कांग्रेस की विजयी हुई, परंतु ये पार्टी से राजनीति से दलगत पार्षदों की एकता का परिचय है। ये न तो भाजपा का चुनाव हुआ न कांग्रेस का चुनाव हुआ, ये पार्टी के कार्यकर्ता हमारे पार्षद के एकता का वो दिखाया गया है। भ्रष्ट अध्यक्ष जो थी वो एक तरफा कार्य कर रही थी, जिसके कारण यहाँ के सारे पार्षदों को दरकिनार कर दिया गया था। सभी ने एकजुटता होकर उनको कुर्सी से हटाया। आज उसी एकजुटता के कारण हमने तेज तर्रार पूर्व में अध्यक्ष रही उर्वशी सिंह को पूर्ण बहुमत से निर्विरोध विजयी घोषित कराया। नरसिंहपुर में आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक बाबूलाल पटेल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने तालाबों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। दरअसल शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत विभागीय स्तर पर लाखों रुपए की लागत से अनेकों तालाब खोदे गए हैं, जो कि
इन दिनों अतिक्रमण की चपेट में है। आम आदमी पार्टी ने आज ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय के नाम। क्या है कि 10-12 वर्षों में जिले में बड़ी संख्या में तालाब खोदे गए हैं जल संरक्षण जल संवर्धन के उद्देश्य से, और ये कहाँ पर है, कहाँ पर खोदे गए हैं, और कछु तालाब जो हैं पूर्व में से ही लोगों ने अतिक्रमण करके जिसमें फसलें उगाई हुई हैं। तो सरकार की जो योजना है इस पर पतीला फेर दिया है पंचायतों ने और प्रशासन के लोगों ने मिली भगत से, क्योंकि मालूम पड़ा है कि अधिकांश तालाब खुदे ही नहीं है, जो कि ना कि मैदान में है और जिनकी राशि आहरण कर दी गई है। और यदि खुदी भी है तो उनमें जल का स्रोत कहाँ पर है, कहाँ से उसमें जल आएगा, जल का भराव कैसा होगा, और ये तो भराव है तभी तालाब कहलाता है, नहीं तो इससे क्या है, सूखे पड़े रहेंगे। जसपुर के पथल गांव को जिला बनाने के लिए लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। दरअसल जिला बनाव संगठन के बैनर तले जनता ने वर्षों पुरानी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जिला बनाने की मांग की। पृथ्वीपुर में राज्य संरक्षित स्मारकों के प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी की जा रही है, जिसकी गाइडलाइन एसोसिएशन ने जमकर विरोध किया है और पर्यटन विभाग के अध्यक्ष विनोद गोटिया को ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं 7 दिन में मांग नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कहना है कि ये टिकट में जो पैसे बढ़ाए हैं इन लोगों ने, ये गलत बढ़ाए हैं। इससे आम आदमी को जो यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं उनको बहुत परेशानी होगी। किसी का बजट कम है उसको भी दिक्कत होगी इसमें, और इन लोगों को ये पैसा कम करना चाहिए। ये जरूरत बढ़ाया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा कर दिया है। ये टिकट लिया आपने, घूमने आए हैं, क्या कहना है आपका? ये टिकट महंगा? हम लोगों ने 10 रुपए में पूरा टूर करा था, यहाँ का ओरछा का पूरा टूर घुमा था यहाँ पे, और अब ये 100 रुपए ले रहे हैं एक बंदे के, तो 200 रुपए में 2 बंदे हैं, तो ऐसे कैसे घूम सकते हैं? शासन का तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है इस चीज़ पे, ये तो गलत चीज़ है, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो क्या किया है आपने? पूरा ओरछा घूमेंगे कि नहीं? फिलहाल तो हमने एक ही जगह की ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है। 100 रुपए की टिकट बनवाई है हमने 2 जने की, बहुत महंगा कर दिया है। क्या कहना है आपका? ये जो टिकट बढ़ोतरी हुई है, नहीं, ये जो डिसीजन जिन्होंने भी लिया ये बहुत ही खराब डिसीजन ओरछा के लिए है। और टूरिज़्म जैसे कोविड के टाइम से ही बिल्कुल डाउन हो गया था, बिल्कुल टूरिज़्म नहीं चल रहा है। अब अगर टूरिज़्म स्टार्ट भी होगा तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, और ये डिसीजन इस समय जो लिया गया है ये ओरछा के टूरिज़्म के लिए बहुत ही ख़राब डिसीजन है। तो हम सारे गाइड मिलकर इस चीज़ का विरोध करते हैं। ये जो टिकट बढ़ोतरी हुई है ये मध्य प्रदेश शासन का बहुत ही शर्मनाक निर्णय है। एक तरफ भारत सरकार जहां 5 लाख पर्यटकों को फ्री वीज़ा की सुविधा दे रही है, यहाँ दूसरी तरफ मध्य प्रदेश शासन और उसके स्थानीय मॉन्यूमेंटों पर इतनी बढ़ोतरी हो रही है। जो 250 रुपये से 2200 रुपये 2000 रुपये बढ़ाया गया है, ये पूरी तरह अनुचित है, और कोरोना काल के बाद ये निर्णय बहुत ही शर्मनाक निर्णय रहा है। हम गाइडों को इसके मरहम लगाने की जगह ये हमारे गाँव को और हरा करने की बात है, और मैं गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते इसका पूरी तरह विरोध करता हूं, और पर्यटन विभाग और आर्कियोलॉजी को इसका 7 दिन का हम समय देते हैं। उसके बाद ओरछा का प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक पर्यटन व्यवसायी इसका पूरी तरह से खुलकर विरोध करेगा। तो मेरा गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते विभाग से निवेदन है कि 7 दिन के भीतर इस टिकट शुल्क को कम से कम करके फिर से निर्धारित किया जाए। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।